बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ग्राफिकली कि वो क्या होते हैं। इसमें हम मैथमेटिकली भी हम देख चुके हैं कि बाय डेफिनेशन जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो या तो उसका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए या उसका डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो उस जगह पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो स्लाइड से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास और एक फंक्शन गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो इस फंक्शन के हमें फाइंड आउट करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जब आप इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे पास जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो। ठीक है जी। तो जब मेन जो कंडीशन थी वो होना है कॉन्टीन्यूटी, फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल थ्रू आउट क्या होती है हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। तो इट मीन्स कि इसमें जब पोलिनोमियल में हमें फंक्शन गिवन है तो इसमें जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स ही कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये तो एक जनरल बात थी कि आपने हमेशा याद रखना कि जब भी पोलिनोमियल होगी तो पोलिनोमियल में हमेशा हमारे पास वो थ्रू आउट डोमेन डिफरेंशिएबल होती है और कॉन्टीन्यूस होती है। तो इसलिए उसके जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन क्या है कि जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो ज़ीरो हो। पोलिनोमियल गिवन है उसको आपने ले लिया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे फर्स्ट स्टेप 1 में तो डेरिवेटिव क्या आएगा उसका हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और माइनस 3x का माइनस 3 प्लस 1 क्या आएगा 0। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास फंक्शन क्या आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है जी। तो उसी डेरिवेटिव को आप क्या कर लें फैक्टराइज कर लें। जब डेरिवेटिव हमारे पास आ गया डेरिवेटिव को आपने फैक्टराइज किया, पहले 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप ओपन कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास पूरी फैक्टराइज फॉर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा इसमें कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दें फॉर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप्स 2 में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको डेरिवेटिव जो भी आया होगा हमारे पास रिलेशन डेरिवेटिव का उसको इक्वल टू 0 पुट करें और वहाँ से उस x की वैल्यूज फाइंड आउट करें ताकि आपको पता चले कि किन x की वैल्यूज के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब हमने 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया तो वहाँ से जो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी वो आएंगी -1 एंड 1। तो मेन टू से कि -1 और 1 जो है ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन जगह पे आपको रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी, वो हम बाद में देखेंगे वो मैक्सिमम होंगी या मिनिमम होंगी, लेकिन रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो हम ग्राफिकली भी इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या नहीं, क्योंकि हर क्रिटिकल पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर ही आपको मिल रहे होते हैं। तो हम जब इसका 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे बाय टेकिंग 9 एटलीस्ट पॉइंट्स तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ में जब आप देखेंगे विजुलाइज करेंगे तो इस ग्राफ में ये जो x इज इक्वल टू -1 जो हमने मैथमेटिकली वैल्यूएट किया था फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x इज इक्वल टू -1 के ऊपर ये देखेंगे कि हमारे पास टेंजेंट की स्लोप क्या मिल रही है 0, क्योंकि -1 ही वो पॉइंट था जो हमारे पास डेरिवेटिव में 0 पुट करने से आ रहा था। जब आप -1 को डेरिवेटिव में दोबारा पुट करेंगे लेट से वेरीफाई करने के x इक्वल टू -1 तो जो फर्स्ट फैक्टर है x की जगह जब -1 पुट होगा तो -1 प्लस 1 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि -1 पुट करने से ये डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन पूरा क्या हो रहा था 0 हो रहा था। मीन टू से इस फंक्शन की जो x इक्वल टू -1 के ऊपर जो टेंजेंट लाइन थी उसकी स्लोप क्या मिल रही है आपको 0 मिल रही है। तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि -1 के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप आपको क्या मिल रही है 0 मिल रही है। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट बन गया और साथ क्या होगा ये स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहलाएगा। तो ग्राफ से भी आपने इसको वेरीफाई कर लिया कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या आपको मिल रही है 0 मिल रही है और ये एक रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरह जब आप x इक्वल टू 1 को देखेंगे तो 1 जब इस डेरिवेटिव में पुट करेंगे अगेन तो 1 - 1 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। इट मीन्स डेरिवेटिव क्या आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब कि 1 के ऊपर टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो क्या है 0 है। तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं 1 के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप आपको 0 मिल रही है जो कि इस वक्त यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी है और इसको हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहेंगे और ये रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा। तो ग्राफ की मदद से आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया।
ठीक है जी। तो ये कंप्लीट था कि हम किस तरह से मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स इवेलुएट कर सकते हैं। तो रिवाइज कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेने के बाद सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दें, और थर्ड स्टेप में जब 0 पुट कर देंगे तो वहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करें। जब जो है वो x की वैल्यूज आएंगी, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने से उन x की वैल्यूज के ऊपर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपने ग्राफिकली भी वेरीफाई कर लिया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास x इक्वल 3x की पावर 5/3 माइनस 15x की पावर 2/3। तो यहाँ पे x की जो पावर्स हैं वो रैशनल पावर्स हैं, ओवर की फॉर्म में रैशनल पावर्स में। जब रैशनल पावर आती है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होती। पोलिनोमियल में ये कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल की पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट है वो ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारे पास ओवर में है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अगर पोलिनोमियल नहीं है तो इट मीन टू से कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल हो, लेकिन इसमें ओवर के फॉर्म में कुछ नहीं है, इसलिए ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस तो होगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम बाद में अब डिसाइड कर सकते हैं। अब हम डेरिवेटिव देखते हैं। अगर डेरिवेटिव जिन जिन पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा होता है वो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, जिस जगह पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना था। जब इन दोनों के ऊपर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पहले क्या रहेगा, इसके ऊपर सम रूल, यानी कि आप इसको अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो फिर फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर रूल, सेकंड टर्म के ऊपर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने के बाद आगे पास ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। जब डेरिवेटिव आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना था, इस डेरिवेटिव को आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स बना लिए थे। तो ये फैक्टर्स चाहे आप इक्वल टू 0 पुट करने के बाद बना लें या आप पहले ही फैक्टर बना लें, इट डजंट मैटर। ये डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा हमने, ये आ गया 5 × x - 2 ओवर x की पावर 1/3। ये कंप्लीट डेरिवेटिव हमारे पास आया। तो ये हमें बता रहा होता है कि इस डेरिवेटिव के मुताबिक ये डेरिवेटिव कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जिस जगह पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। एग्जिस्ट ना करने से मुराद क्या है कि ऐसी एक्स की वैल्यू जब इस रिलेशन के अंदर, इस डेरिवेटिव के अंदर पुट करें और इसका आंसर क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए या अनडिफाइन हो जाए। तो अगर आप इसको गौर से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो ओवर में क्या है इसके यहाँ पे x, क्योंकि नॉर्मली जब डेरिवेटिव जब ओवर में कुछ चीज़ नीचे आ जाए तो वो प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि जब समथिंग ओवर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी हो जाए तो डेरिवेटिव वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम 0 - 2 × 5 -10 ओवर क्या आ जाएगा, 0। तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, यानी कि जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स कि 0 एक इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो प्रॉपर स्टेप क्या था कि इसको इक्वल टू डेरिवेटिव को 0 पुट करें। तो हमने डेरिवेटिव जब 0 पुट करेंगे तो वहाँ पे हमें एक x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। जब आप इस पूरे रिलेशन को 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू वहाँ पे क्या मिल जाएगी जी, 2। तो वैसे भी अगर आप देखें कि रिलेशन कहाँ पे 0 हो रहा है तो आप वैसे भी आप देख सकते हैं ग्राफ में इस रिलेशन के अंदर कि जब x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 × समथिंग 0, 0 ओवर समथिंग फिर भी 0। तो हमें इसमें 2 पुट करने से ये डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 पुट करने से डेरिवेटिव क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। ये देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 है, इफ x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिलेगा। और फिर अगर f प्राइम ऑफ 0 जो अनडिफाइन हुआ कहाँ पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है। इट मीन्स कि 0 और 2 दोनों क्या हमारे पास इस वक्त क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे जस्ट 2 है, क्योंकि 2 पुट करने से ये डेरिवेटिव क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। यहाँ जब इस रिलेशन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी। तो 2 इज द स्टेशनरी पॉइंट्स, लेकिन 0 क्या क्रिटिकल पॉइंट है। तो 0 और 2 दोनों क्रिटिकल है, लेकिन इनमें से जो 2 है वो क्या स्टेशनरी पॉइंट्स होगा। तो ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ को अगर आप देखें, ग्राफ कुछ ये है कि इस हिस्से में थोड़ी सी पैराबोलिक शेप बनी है और आगे 0 पे आके शार्प एज है और फिर नीचे स्ट्रेट लाइन के दौर में जा रहा है। तो ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि 0 के ऊपर एक कॉर्नर पॉइंट, एज पॉइंट बन रहा है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी एज बन जाए, कॉर्नर बन जाए, तो शार्प एज बन रहा हो तो वहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मैथमेटिकली भी आप डेरिवेटिव को देख सकते हैं 0 के ऊपर अनडिफाइन, और ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं 0 पे अनडिफाइन है। दूसरा क्या है, 2। जब आप 2 के ऊपर आएंगे तो 2 पे अगर आप देखें तो 2 वाला जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारे पास लेट से 2 है। तो 2 पे अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो 2 के ऊपर इस जगह पे जब ये पॉइंट आपको मिलेगा नीचे डाउनवर्ड जगह पे, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है,
इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, तो लेट्स से वो मैं रेड से ड्रा करता हूँ, तो टेंजेंट लाइन को समहाउ इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से ड्रा होगी। तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास जी 0 बनेगी। तो ये रेड में जो टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे वो क्या हमारे पास 0 दे, इट मीन्स जो कि इस जगह पर डेरिवेटिव क्या 0 है। तो ग्राफिकली भी आपने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया, और मैथमेटिकली आपको इस रिलेशन से जो मैंने ये जो रिलेशन है डेरिवेटिव का वो भी आपको बता देगा कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। तो 7, 8 ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो अगर पोलिनोमियल है क्योंकि पावर्स क्या है सबकी इंटीजर्स में वेरिएबल की, तो पोलिनोमियल है तो ये हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो इसके जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे हमारे पास जी स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। 9 और 10 जो है वो हमारे पास एक रैशनल की फॉर्म में फंक्शन है, गिवन रैशनल फंक्शन गिवन है। तो रैशनल फंक्शन जो है वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो वो हमें वेरीफाई करना पड़ता है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो x² + 3, तो हमने ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो फंक्शन के अंदर, तो वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, उन पॉइंट के वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, उनका फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल 10 की बात करूं तो इसमें जब x की जगह पे अगर आप -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब क्या मिलेगा, -8 + 8 क्या हो जाएगा जी 0, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। तो फंक्शन जो है -2 पे क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो यानी कि -2 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन हमने इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपने कंटिन्यूटी तो चेक नहीं करनी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है कहाँ पे नहीं है। तो फिर उसी पैटर्न पे आप फॉलो कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले आप लोग अभी स्टिल रहने दीजिएगा, तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन 7 to 12 ये मैंडेटरी है, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। क्रिटिकल ग्राफ्स फाइंड आउट करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उनमें से फिर आपने डिस्टिंग्विश करना है कि विच वन इज अ स्टेशनरी पॉइंट्स, और ग्राफिकली भी आपने उसको वेरीफाई करना होगा। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।